ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इंड AS 108 के बारे में, जिसका नाम है क्या, ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट मतलब एक पार्ट किसी भी बिजनेस का जो क्या कर रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है, जो रेवेन्यू अर्न कर रहा है और एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, ठीक है। और जिसको CODM क्या करता है, रेगुलरली रिव्यू करता है। CODM क्या होता है, तो दैट इज़ चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ठीक है। तो उसके पास उसका अपना खुद का इन्फॉर्मेशन होगा, उसका अपना खुद से डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो 3 कंडीशन हो गई, बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है, एक्सपेंस इनकम कर रहा है, CODM रिव्यू करने जा रहा है और उसके पास अपना खुद का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद हम चाहें, अब देखो ऐसे तो कोई बिजनेस है उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकते हैं। तो फिर क्या बोला गया है कि आप अलग अलग जो आपके सेगमेंट्स हैं आप उनको क्या कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो। बट जब आप उनको एग्रीगेट करने जाओगे तो देयर शुड कि आप देखने जाओ कि भाई वो सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर कैसे, भाई उनका सेम करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक मार्जिन उनका जो है, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज का नेचर सेम होना चाहिए, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए, टाइप ऑफ कस्टमर सेम होने चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन से कि भाई ये क्या है, ये अपनी सिमिलर नेचर के हैं और इनको क्या करा जा सकता है, इनको एग्रीगेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है। अब आपने जैसे CODM ने डिसाइड किया कि भाई हम ये वाले सेगमेंट्स को क्या करेंगे, रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले CODM डिसाइड करेगा। अब वो चाहे तो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वैसे कर सकता है। पहले AS 17 आता था, AS 17 में भी था, पर उसमें क्या था, जोग्राफिकल लोकेशन और बिजनेस के बेसिस पे देते थे। यहाँ पे जो CODM बोलेगा वैसा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, एग्रीगेट करके कुछ सेगमेंट्स बना दिए। अब हम क्या सबको रिपोर्ट करने चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कुछ लिमिट्स बोले गए हैं, एग्रीगेट थ्रेशोल्ड्स के लिमिट, तो वो आपको देखने रहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अगर 3-4 कंडीशन है। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, बोथ अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर वो कितना होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए ऑफ दी कंबाइंड रेवेन्यू। कंबाइंड रेवेन्यू मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का सारे सेगमेंट से मिलाकर वो। अगर आपके सेगमेंट का उतना रेवेन्यू है तो यू आर क्वालिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, पहला। दूसरा, आपको देखने हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके प्रॉफिट्स, जिसने प्रॉफिट्स लिए उनका टोटल अलग से ले लो, और जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके लॉसेस को क्या करो, अलग से ले लो। सारे प्रॉफिट्स का टोटल एक साइड कर लो, सारे लॉसेस का टोटल एक साइड कर लो, ठीक है। और उसमें जो भी फिगर बड़ा आ रहा है, जैसे सारे प्रॉफिट्स का टोटल आया 100 करोड़, सारे लॉसेस का फिगर आया 60 करोड़, तो 100 करोड़ को ले लो। फिर 100 करोड़ का 10% करने जाओगे तो जितने भी सेगमेंट्स 10% से ज़्यादा या फिर 10% हो रहे हैं, वेदर इन केस ऑफ प्रॉफिट वेदर इन केस ऑफ लॉस, आप दोनों को ही क्या करोगे, आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दोगे। तो पहला कंडीशन था रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू का 10%, उस इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। सेकेंड बोला गया प्रॉफिट और लॉसेस को अलग अलग टोटल मारो, उसका 10% निकालो और वो उसके बेसिस पे आप देख लो। और तीसरा बोला गया असेट्स, जो भी आपका टोटल कंबाइंड असेट्स बन रहे हैं उसका आप क्या करने जाओ, 10% चेक करो। अगर 10% और मोर बन रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि चलो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट। क्या तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तो नहीं, कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो भी काम चल जाएगा। अब आपने लेट से देख लिया, आपने देखा ABC ये 3 सेगमेंट्स हैं जो क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपके हिसाब से बन रहे हैं। तो अब आपको एक एडिशनल कंडीशन और चेक करनी है। आपको क्या देखने जाना है, क्या टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% अगर मैं करने जाऊँ तो क्या उतना मैंने रिपोर्ट किया है या नहीं। मतलब मिनिमम आपको आपके एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% रिपोर्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो रेवेन्यू वाला पॉइंट था वो टोटल रेवेन्यू के ऊपर था, ये वाला जो पॉइंट है वो खाली एक्सटर्नल रेवेन्यू के ऊपर है कि भाई जो आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसका चेक करो, उसका 75% जितना आपने रिपोर्ट किया है या नहीं। अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, तो 10% के हिसाब से जो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाले वो आपके लिए रिपोर्ट हो जाएंगे। पर अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करोगे, और एडिशनल सेगमेंट्स को ऐड करोगे और उनको भी रिपोर्ट करने जाओगे। तो ये जो भी एडिशनल सेगमेंट्स हैं वो आप CODM अपने हिसाब से, मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। और आप चाहो तो आपने जो लास्ट ईयर में डिस्क्लोज़ किया था आप वो भी डिस्क्लोज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस।
ठीक है। सिंपल सा हमारा पूरा जो इंडेक्स है वो यही बात करता है। इसमें ना एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, तो एक बार वो फॉर्मेट याद रख लें, क्वेश्चन में वो काम आ जाता है। तो सबसे पहले ये टोटल में अगर मैं बात करूँ तो चार पॉइंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है पीएनएल बनाना रहता है, देन असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिपोर्टिंग करना रहता है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन का रिपोर्टिंग करना रहता है, एंड देन जोग्राफिकल एरिया का रिपोर्टिंग करना रहता है। तो और पीएनएल में आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है, तो आप सबसे पहले दिखाओगे कि आपका ग्रॉस में कितना सेल हुआ सारे सेगमेंट्स वाइज। अच्छा हाँ, सेगमेंट तो दिखाओगे, और जो सेगमेंट क्लासीफाई नहीं हो रहे हैं, जो रिपोर्टेबल नहीं बन रहे, उन सबका टोटल करके आप कहाँ दिखा दोगे, अदर सेगमेंट्स में, सो दैट योर टोटल शुड बी मैच विद द एक्चुअल पीएनएल, जो आपका पूरा बिजनेस का पीएनएल बना है उसके साथ। तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स तो दिखाने एज वेल एज बाकी जो रिपोर्टेबल नहीं भी दिखा रहे हो उनका टोटल करके दिखा दो कहाँ पे, अदर सेगमेंट्स में, एंड देन टोटल। डन। तो सबसे पहले आप पीएनएल दिखाओगे ग्रॉस, उसमें से आप जीएसटी वगैरह एडजस्ट कर दोगे, देन आ जाएगा आपका सेगमेंट का सेल्स, फिर आप उसमें ऐड करोगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, फिर आपकी आ जाएगी टोटल रेवेन्यू इनकम साइड, देन उसके बाद सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, उसके बाद आ जाएगा सेगमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक में तो सारा सेगमेंट के हिसाब चल रहा था, सबके टोटल्स ले लोगे। अब इसके बाद सारी बात टोटल के ऊपर होगी। फिर उसके बाद आपको देखने जाना है जितने भी अनएलोकेटेड इनकम्स है वो सब ऐड कर दोगे, और अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस वो माइनस कर दोगे जो सेगमेंट्स में नहीं जा रहे हैं और एक ही जगह पे हो रहे हैं वो वाले। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दोगे, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। ये हो गया पूरा एक पार्ट। फिर दैट इज़ पीएनएल का पूरा रिपोर्टिंग हो गया। देन ऐसे ही जाएंगे अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिपोर्टिंग के लिए। सबसे पहले असेट्स दिखाएंगे, सेगमेंट्स के क्या क्या असेट्स हैं वो। उसके बाद अगर कोई अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स है तो वो दिखाएंगे टोटल के कॉलम में। अदर अनलोकेटेड असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स है तो वो दिखाएंगे, एंड देन टोटल आ जाएगा होल एंटिटी का। सेम गोज फॉर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले आप दिखाओगे सारे पर्टिकुलर सेगमेंट्स वाइज जो लाइबिलिटीज़ है वो उनका टोटल, एंड देन उसके बाद जो भी अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज़ है वो दिखा देंगे, शेयर कैपिटल दिखा देंगे टोटल बिजनेस का, रिजर्व एंड सरप्लस दिखा देंगे, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी फॉर होल एंटिटी। ठीक है, तो आपके असेट्स हो गए, आपकी लाइबिलिटी हो गई, तो देन योर बैलेंस शीट वाला पोर्शन सॉर्टेड आउट। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में दो इन्फॉर्मेशन देनी है। एक देना है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग से इन्फॉर्मेशन कि हम कौन से सेगमेंट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, एंड देन योर टोटल, एज वेल एज आपको दिखाने जाना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का खर्चा अलग से, तो वो दिखाने जाओगे, एंड देन ये अदर इन्फॉर्मेशन में ये दो चीज़ हो गई। इसके बाद आता है फोर्थ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, तो इसमें आपको तीन चीज़ें दिखानी रहती है कि आपने अपने इंडिया में कितना करा और आपने फॉरेन कंट्री में जाके कितना करा, और देन टोटल। तो इंडिया का आप अलग से टोटल रेवेन्यू दिखाओगे। टोटल रेवेन्यू में अच्छा क्या आएगा, तो वो आएगा आपका जीएसटी को नेट करके जो रेवेन्यू बना था वो, प्लस अदर इनकम, मतलब टोटल इनकम वाला इनकम आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एज वेल एज आपका आएगा टोटल असेट्स, एंड देन टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन तीनों को आप अलग अलग से दिखाने जाओगे कि भाई होम कंट्री में कितना करा है, फॉरेन कंट्री में कितना किया है, एंड देन आपका टोटल कितना आ रहा है। सिंपल सा है अपना पूरा ये इंडेक्स। याद रखना एक CODM वाला पॉइंट, और दूसरा कि आपको डिसाइड करना है जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स वो मैनेजमेंट अपने चॉइस से डिसाइड कर सकता है, एंड जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकता है।